हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन 10 जटायु का शौर्य है ना, 10वां पाठ जटायु शौर्यम, इस पाठ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के आरण्य कांड से लिया गया है। वनवास के समय पंचवटी वन में रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। तभी सीता के करुण क्रंदन को सुन करके पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हैं। युद्ध के समय महाबली जटायु अपने तीखे नाखूनों और पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को भी खंडित कर देते हैं। धनुष के टूटने से, अश्वों के मरने से और सारथी के न रहने से रावण रथविहीन होकर के और धरती पर गिर पड़ता है। अंत में रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है। इससे बचाव करते हुए जटायु के रावण पर चोंच से प्रहार करता है, जिससे उसकी बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देता है। ये पूरे लेसन की समरी है स्टूडेंट्स। इसी को संस्कृत में बताया गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्रतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः, ठीक है। यह पाठ्यांश जो भी है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गए रामायण की ग्रंथ की आरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर जटायु और रावण के बीच के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीतायाः करुणक्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने, पंचवटी के जंगल में विलपत्या में विलाप करते हुए सीता को करुणक्रंदनम श्रुत्वा, करुणक्रंदन सुन करके, और तत्र गच्छति, वहाँ जाता है। सा सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निनद्य कर्मणः निवृत्तार्थम प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण में निरत में लगे हुए रावण को उसको इस निंदनीय काम से अलग होने के लिए वो ज्ञान देते हैं। तो परंच अपरिवर्तित मति ही रावण तमेव अपसारयति। लेकिन परिवर्तित मति वाला, अपरमल जो तो अपने विचारों को न बदलने वाला, अपरिवर्तित मति वाला है ना, जो अपनी बुद्धि को न बदले, ऐसी रावण तमेव उसे ही अपसारयति, वहाँ से हटाता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याश्च प्रहरति। इसके पश्चात पक्षीराज जटायु अपने चोंच से और पैरों की पंजों से उनको प्रहार करता है। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। अपने नाखूनों से रावण के गात्र को, शरीर को क्या विदारित कर देता, घायल कर देता है। एवस्य बहुविधा क्रमेण रावणः भग्न धन्वाः हतसारथी हताश्वाः व्रणे वृथाश्च संजाता। और इस प्रकार से इसी क्रम से रावण क्या है, भग्न धन्वाः, टूटे धनुष वाला, हतसारथी, जिसका सारथी मारे योद्धा हो, ठीक है, हताश्वाः, जिसका क्या अश्व जो तो जिसके मारे गए हों,
व्रणी माने घायल, विरथश्च बिना रथ वाला, संजाता हो गया। खगाधिपस्य खगाधिपस्य पश्य पुनः पुनः अतिशय प्रहार व्रणी महाबली रावण मुझतो अवध। खगपति जो है जटायु के बार बार प्रहार से और क्या हो गया, महाबली रावण मूर्छित हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, तो बच्चों इसमें से देखते हैं आप लोगों को क्या करना है। जैसे पाठ में सामने जैसे आप लोग देख पढ़ रहे हैं, ठीक इसी के बाद में क्या है, जैसे पेज नंबर 21 में है ना, इसके बाद अपन देखते हैं 24 को देखेंगे ना। तो 24 में अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय मतलब जो श्लोक है, इसी श्लोक को क्या है, जो यहाँ पर गद्य के फॉर्म में लिख दिया गया है ना। तो इससे आपको अनुवाद करने में आसानी होगी। सा तदा करुणावाचो विलपन्तीषु दुःखिताः वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शयत् लोचन। सा तदा करुणावाचो, सा तदा करुणावाचो विलपन्तीषु दुःखिताः। सा मीन्स वह कौन, सीता। तदा इसके पश्चात, कर्णावाचो कर्णवाणी से, विलपंती विलाप करते हुए, सुदुखिता माने बहुत ज़्यादा दुखी, अत्यंत दुखी। और वनस्पति गतम गृध्य, वनस्पति माने वृक्ष पर बैठे, गृद्धम इस गिद्ध को माने पक्षीराज, यहाँ पर पक्षी विशेष के लिए कहा गया है, वल्चर जिसे बोलते हैं। ददर्श में देखा, आयत लोचना, आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली, ठीक है। ददर्श प्लस आयत लोचना। तो इसमें से महर्षि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि तदा सुदुखिता करुणावाचा विलपन्ति आयत लोचना सा सीता वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्श। मतलब क्या हुआ, मतलब उसका ये हुआ कि तब तदा सुदुखिता, ठीक है, वाचा विलपन्ति आयत लोचना सा सीता। तब जो है करुणवाणी से, ठीक है, विलाप करते हुए बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता ने क्या, बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो कहाँ, वृक्ष में पेड़ पे बैठे हुए इसको देखा, गिद्ध को देखा, जटायु को देखा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि तब उस बड़ी बड़ी आँखों वाली करुणामयी वाणी से विलाप करती हुई अत्यंत दुखी सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए किसे, गिद्धराज जटायु को देखा। इसके बाद क्या है, जटायो पश्यमार्य यमाणम अनाथवत। जटायो पश्यमार्य ह्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप। कर्मणा, मतलब क्या है, अब हम क्या है दूसरे
पेज नंबर 74 में देखेंगे क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राजसेन्द्रेण अनाथवत हे माणाम माम करुणम पश्य। मतलब क्या हुआ। कवि कहता है कि आर्यमिश आदरणीय, आर्यन मिश इसके द्वारा, राक्षसेंद्र मिश्र राक्षस राज के द्वारा और रावण के द्वारा, अनाथवत मिश्र अनाथ के समान, हे मानव मिश होता है अपहरण की जाती हुई, करुणा मिश है दुख को, मामिश मुझको। सीता कहती कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, इस पाप कर्म को करने वाले राक्षसेंद्र मिश्र राक्षस राज को यानी रावण को देखो कि क्या करा ये, अनाथवत हे माणम माम, यह अनाथों की तरह जो तो मेरा क्या करे, हे माणम अपहरण कर रहा है। ठीक है, तो कहना कि हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझे देखो। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं माम करुण पश्य, मन मेरे दुख को देखो। यहाँ पर उनका मेरे क्या दुखी हूँ मैं, तो मुझे देखो, ये कह रही हैं सीता। तो तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श स। अथ इसके पश्चात क्या होता है, तम शब्दम उसके शब्द को, अशुप्त मने सोए हुए, अशुप्ता प्लस तू, तो जटायु, जटायु मतलब जटायु गिद्धराज, रथ शुश्रवे रथ को सुना, निरीक्ष मिश देखकर, रावणमिश रावण को, क्षिप्रमिश शीघ्र से ही जल्दी ही, वैदेहीमिश सीता को, चमिश और ददर्शमिश देखा। तो क्या होता है, तम शब्दम अशुप्तस्तु, उसके बाद क्या है, सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और उसने क्या है, रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। अथशा अशुप्त जटायु तू तम शब्दम शुश्रवे रावणम निरीक्ष क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श। माने इसके बाद यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, इसका ये है कि इसके पश्चात क्या होता है, तम शब्दम अवश्रुप, यहाँ पर शब्दम अशुप्त तू जटायु रथा शुश्रवे, माने उसके अथ अशुप्ता तू है ना, अथ में शेष के पास सह अशुप्ता, वह सोया हुआ जो जटायु था। तो क्या तू तम शब्दम श्रुत्वा, मन उस शब्द को सुना, किस शब्द को सुना,
सीता के रोने के शब्दों को सुना, ठीक है। और रावणम निरीक्ष क्षिप्रम, और जल्दी उसने क्या तुरंत चल दिया। तो रोने की आवाज़ को सुनकर जैसे वो चले तो क्या होता है, तो उसने रावण को देख करके फिर बाद में शीघ्र ही उसने किसको देख लिया, सीता को देखा। फोर्थ में चलेंगे। फोर्थ श्लोक है, ततः पर्वत शृंगा, ततः पर्वत शृंगाभ, ततः पर्वत शृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः अनुभव देखिए, इसके पश्चात वनस्पतिगतः, वनस्पतिगतः में होता है वृक्ष पर स्थित हो, पक्षी राज, यहाँ पर पर्वत श्रृंगाभा, पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंडा, नुकीली, यहाँ पर तुंड वाले, नोक वाले, पैनी चोंच वाले, ठीक है। तीक्ष्ण तुंडा श्रीमान खगोत्तमा, श्रीमान जो यहाँ पर शोभा से युक्त हो, श्रीमान मतलब क्या होता है, शोभा से युक्त। खगोत्तमा खगों में उत्तम, जटायु, शुभाम गिरम माने सुंदर, शुभाम में सुंदर, गिरम में होता है वाणी। तो व्याजहारा, व्याजहारा में होता है कहा, अवदत्त जो, इसके पश्चात पर्वत के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ, वृक्ष पर स्थित शोभा से युक्त जटायु ने सुंदर वाणी में क्या कहा, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभि, परदाराभि अशर्मनाथ, न तत् समचरे धीरो यद परो अस्य विगर्ह्येत्। मतलब क्या हुआ, जटायु कहता है, अन्वय देखिए इसमें से, कि हे रावण क्या करो, नीचाम मतिम, नीची बुद्धि को, परदाराभि, परदाराभि शर्मनाथ, पराई स्त्री के स्पर्श से निवर्त है, रोक मना करो। धीर धैर्यवान, तथा न समाचरित, धैर्यवान ऐसा आचरण को, धैर्यवान पुरुष को ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। यद अस्य परः विगर्ह्येत्, इससे क्या बुद्धिमान पुरुष है, क्या कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, दूसरे लोग इसकी क्या करते हैं, निंदा करते, परामिश दूसरे लोग, निगर्ह्येत् में निंदा करते। कहने का आशय ये है कि हे रावण,
पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बुद्धि या जो विचार हैं उनको रोको, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को यह आचरण नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। अगला है 6वां श्लोक। वृद्धो अयम त्वम युवाम धन्वी। अब जटायु कह रहा है कि वृद्धो अहम, वृद्धो अयम, हम नहीं, वृद्धो अहम, ठीक है, अहम वृद्ध, तुम युवाम, मैं बूढ़ा हूँ और तुम क्या हो, नौजवान हो। जटायु कहता है मैं बूढ़ा हूँ, तुम क्या हो, जवान हो, युवा हो। धन्वी शरथा, धन्वी हो माने धनुष भी तुम्हारे पास में, सरथा भी, रथ भी तुम्हारे पास में है, ठीक है। कवची शरी, तुम्हारे पास कवच भी है, तुम्हारे पास सर भी है, धनुष भी है। नाचापि, आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। कहते हैं कि अहम, यहाँ पर जटायु कहते कि अहम जटायु वृद्धा त्वं तु सरथा कवची युवा अपिचा में जीवता वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यसि। कहते हैं कि मैं जटायु, कहते हैं कि मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम रावण क्या है, तुम जवान हो, ठीक है। शरथा, रथ युक्त हो, कवची हो, कवच भी तुम्हारे पास है, ठीक है। फिर भी क्या है, मेरे जीते जी वैदेहीम आदाय कुशली ना कवची, जब तक मेरे में जान है, ठीक है, तो मेरे जो तो रहते, जीवित रहते, क्या सकुशल रहते, इसे तुम सीता को नहीं ले जा सकते। कुशली मतलब कुशल, कुशल का मतलब क्या है, जीवित रहने से। मैंने जटायु का कहना कि जब तक मैं ठीक ठिकाने से हूँ, जब तक मैं क्या, तो अपने जीते जी अपने होशो हवास में जब तक मेरे क्या शक्ति रहेगी, तब तक मैं सीता को नहीं ले जाने दूंगा। कहने का आशय ये है। 7वां देखिए। ततो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा वभज्य पतंगेश्वरा। पतंगेश्वर यहाँ पर क्या है, तब इसके बाद क्या हो गया, सह मिस वह, तथा इसके बाद क्या होता है, महाबल, महान बलशाली, पतंग सप्तमा में जटायु, तू तीक्ष्ण नखाभ्याम, तेज नखूनों से, चरणाभ्याम और पैरों से, तस्य उसकी इसमें से क्या है, मैं 8वां मैंने पढ़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसको 7th को पढ़िए। तस्य तीक्ष्ण नखानाम, नखाब, यहाँ पर तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे व्रणा। व्रणात् क्या है, यत गत सप्तमा, मतलब क्या है कि महाबला पतंग सप्तमा जटायु, तू क्या, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार।
महाबला मीन्स महान बलशाली। पतंग सप्तमहम जटायु। तू तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नाखून वाले। शरणाभ्याम पैरों से द्वारा। तस्य गात्रे उसके शरीर में, गात्रे में शरीर में। बहुधा व्रणान बहुत से ढेर सारे जो तो व्रण या घाव है ना। और चकार कर दिए। यहाँ पर महान बलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तेज जो तो पैरों और नाखूनों से उस रावण के शरीर में बहुत ढेर सारे क्या कर दिए, घाव कर दिए। अब आगे 8वें में आएंगे, ठीक है। कि ततो अश्य ससरम चापम, ततः यहाँ पर ससरः चापम, ततो अश्य ससरः चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभ्रज्य पद्मगेश्वरा। पद्मगेश्वरा यहाँ पर क्या है, राइटर ये कहता है तब ये कहता है, राइटर कहता है कि इसके बाद उस महान तेजस्वी पक्षीराज ने अपने पंजों से उस रावण के मोतियों और मणियों से सज्जित बाणों से युक्त उस धनुष को क्या किया, तोड़ दिया। मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम, मुक्तामणियों से विभूषित ससरम चापम माने ससरम का मतलब होता है, ससरम मतलब हो गया बाण सहित, चापम इस धनुष को। शरणाभ्याम पैरों से, बाभज्य तोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने अपने पंजों से उस रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित जो तो बाणों से युक्त उस धनुष को क्या किया, तोड़ दिया। शाभग्न धनवा बिरथो हताशो हत सारथी अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुई रावणा। मतलब शाभग्न धनवा, हताश्वा, हतसारथी, बिरथा, क्रोधमूर्छिता, आशु तलेन जटायु अभि जघान। मतलब यहाँ पर भग्न धनुष में जिसके धनुष के टूटे धनुष वाला, ठीक है। इसका बिरथा मतलब हो गया है बिना रथ वाला। हताश्वामिश मारे हुए गए घोड़ों वाला। हत सारथी मारे गए सारथी वाला। वैदेही में सीता को, अंकेन मिश गोद में, आधा मिश लेकर, भूमि मिश धरती में, पर पापात मिश गिर पड़ा। मतलब क्या हुआ कि वह टूटे हुए धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वाला तथा मारे गए सारथी वाला रावण सीता को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शाभग्न धनवा हताश्वाह, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, हताश्वाह मारे गए घोड़ों वाला, हतसारथी मारे गए सारथी द्वारा, बिरथा बिना रथ के, ठीक है। क्रोध मूर्छता, क्रोध से मूर्छित रावण, ठीक है। तो इसके आगे
जटायुः तमा जटायुः तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खदाधिप वाम बाहुं दशहत तदा व्यापहार दरिन्द्रमः व्यपहारम और अरिंदम अरिंद अतिक्रम मिश होता है आक्रमण करके, अरिंदम मिश होता है शत्रुओं का नष्ट करने वाले, शत्रुनाशक जिसे कह दिया जाए। तुंडेन मिश है चोट से, और इसके बाद क्या है, व्यापहारत में होता है उखाड़ दिया। इसमें क्या हो गया कि राइटर कहता है कि अरिंदमः खगाधिपः जटायु तम अतिक्रम्य अस्य 10 वामबाहून् व्यपहारत। व्यपहारत में से, तो इसमें से राइट मतलब ये हुआ कि व्यापहारत में होता है उखाड़ दिया। तो राइटर ये कहते हैं यहाँ पर कि शत्रुओं को नष्ट करने वाले अरिमत और दुश्मन होता है। अरिंदम हमें दमन करने वाला, अरिमत दुश्मनों का दमन करने वाला कौन, जटायु। खगाधिपामिश होता है खग पक्षियों का अधिपति राजा जटायु। तम अतिक्रम्य उस पर आक्रमण करके, अश्य 10 बाहून उसकी 10 बाहों को, व्यापहरत माने उखाड़ दिया। कौन से, वाम बाहून लिखा है, वाम बाहून मतलब तो बाएं भुजाओं को। शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करके उसकी क्या है, बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से हम जब देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है। फिर एक पद अभ्यास में आते हैं तो एक पदेनोत्तरम लिखत। आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना यहाँ पर कौन है, तो सीता। साकम ददर्श, उसको जो है तो किसने देखा है, स्वामी। उसने जो तो किसको देखा, स्वामी सुबह है। कमिश किसको, तो सीता ने किसको देखा था, तो जटायु। खगोत्तमा कीर्तिसिंह गिरम व्याजहारा। खगोत्तम मतलब पक्षी राज ने कैसी वाणी बोली, शुभाम। ठीक है, मधुर वाणी बोली। जटायु काव्या रावणस्य गात्रे व्रण चकार। जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव किए थे, तो नखाभ्याम। अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्यापहारत। ठीक है, शत्रुनाशक जो तो पक्षीराज जटायु ने कितनी बाहों पर क्या है, वहाँ पर घायल किया था, वो उखाड़ फेंका था। यहाँ पर क्या उखाड़ फेंका था, यहाँ पर कत की जगह पर 10 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, एक पदेन वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जटायु पश्य इति का वदति। जटायु देखो, है ना, ऐसा कौन कहता है, तो जटायु पश्य इति सीताम वदति। जटायु देखो ऐसा कौन बोलता है, सीता बोलती है। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहते, तो जटायु रावण से कहते हैं कि अहम वृद्धा तथापि मैं कुशली वैदेहीम आदाय न गमिष्यामि।
कि मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, फिर भी जब तक मेरे जीते जी कुशल रहते मैं वैदेही को नहीं ले जाने दूंगा। क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उदितावत, क्रोध के वश्य में आकर रावण जो तो क्या करने के लिए तैयार हो गया, तो क्रोधवशात रावण खड़ग प्रहारेण हंतुम उदितावत। यहाँ पर किम और कर्तुम दोनों को क्या है एक साथ हटा देंगे, उस जगह पर क्या है खड़ग प्रहारेण तलवार से प्रहार करने के लिए, हंतुम और मारने के लिए, उदितावत तैयार हो गया। पतगेश्वर रावण से क्रीदसा चापम शशरम बभज। पतगेश्वर अर्थात पक्षी राज कौन, जटायु ने, ठीक है। रावण से रावण के क्रीदसम मन किस प्रकार के, चापामिश होता है धनुष को, और शशरम और क्या और बाण को, बभज तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्रीदसम की जगह पर मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम हो जाएगा। जटायु केन वाम बाहु दंशति, जटायु किसकी बाई भुजा को क्या है, केन किससे, वाम बाहु दंशति, बाई भुजा को उसमें दंश करते हैं, उसको घायल करते हैं, तो नखेन कर देंगे, ठीक है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें ऋणी प्रत्यय लगाया गया है, तो इसमें से जैसे गुण प्लस ऋणी क्या है, ऋणी जो है नी, तो गुणिन हो जाएगा। इसी तरीके से जिसे हम क्या है गुणिन, दानिन, क्वचिन, शरिन, कुशलिन और धनिन और दंडिन, मतलब क्या है गुणिन का गुणी, दानिन का दानी, कवचिन का कवची, शरिन का मतलब शरी, कुशलिन का कुशली, धनिन का धनी और दंडिन का दंडी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ऋणी प्रत्यय में क्या शेष बचता है। अब हम क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, पेज नंबर 75 में यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, और इन शब्दों पे हम देखेंगे कि ये शब्द हैं, तो जिसमें कुछ रावण के लिए हैं और कुछ जटायु के लिए हैं, तो उनको क्या छांटना है और छांट करके अलग अलग करके लिख देना है। हमने लिख दिया है, रावण से जटायु विशेषण सम्मिलित रूपेण लिखतानि, रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप में लिखे गए। तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उनको अलग अलग करके लिखो। जैसे युवा कौन था, रावण, ससरा धनुष के साथ में कौन था, रावण, वृद्धा कौन है, जटायु, हताश्वा किसके घोड़े मारे थे, रावण, महाबला महाबलशाली कौन था, जटायु, पतंग सप्तमहामिष्ट किसे कहा जाता है, जटायु को, भग्न धर्मा कौन था, धनुष किसका टूट गया था, रावण का, ठीक है। महाग्रद्धा कौन है, जटायु है। खगादीपा में कौन है, जटायु है। क्रोधमूर्छिता रावण हो जाएगा। पंदगेश्वरा मिश्रित है, जटायु हो जाएगा, ठीक है। सरथा मिश्रित है, रावण हो जाएगा। कवची कौन हो जाएगा, रावण हो जाएगा। सरी कौन हो जाएगा, रावण हो जाएगा। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और इसमें देखिए क्या है, स्तंभे लिखता नाम पदा, यहाँ पर पादा नाम पर्याय का स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम योजत। कवची, कवची का मतलब कवचधारी। आशु, आशु का मीन्स है शीघ्रम। विरथा मीन्स होता है यहाँ पर विरथा मीन्स है पृथिव्या, धरती। पपात का क्या हो जाएगा, अपतत। भूवि का क्या हो जाएगा, सॉरी भूवि का धरती होगा। विरथा मीन्स होता है रथविहीन, सॉरी यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, विरथा मीन्स होता है रथविहीन। पहला कौन है, कवची, कवची का हो गया कवची का कौन सा हो गया, कवचधारी।
आशु, आशु का क्या हो जाएगा? शीघ्रम। वृथा का हो जाएगा रथ विहीना। क्या हो जाएगा इसका? रथ विहीना। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें से रथ विहीना हो जाएगा। ठीक है, वृथा का रथ विहीना और पृथ्वी हो जाएगा इसका भूमि का। थर्ड और सिक्स वाले में यहाँ पर डिफरेंस है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वृथा का क्या हो जाएगा? रथ विहीना और भूमि का हो जाएगा पृथ्वी। पपात का क्या हो जाएगा? अपतत। और पतंग सप्तमम हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानि मंजूषाया दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे दिए गए पदों का या विलोम शब्द चुन करके लिखना है। विलपंती, विलपंती का हसंती, विलाप करते हुए, तो यहाँ पर तो हंसते हुए। आर्य क्या हो जाएगा? अनार्य। राक्षसेंद्र, राक्षस राज का देवेंद्र, देवराज। पाप कर्मणा, पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, शीघ्र का हो जाए बंदम। विगारेत, प्रशंसेत। वृद्धा का युवा। वामेन, दक्षिणेन। अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत वाक्यानि रच। ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं, इससे वाक्य की रचना करना है। तो जैसे शुभाम का, तो शुभाम वशेष को क्या है? जटायु शुभाम गिरिम अवदत, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संस्कृत को किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो शुभाम गिरम जटायु अवदत। खगादीपा विषय जटायु खगादीपा आसित या खगादीपा जटायु आसित। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का कोई एक निश्चित क्रम नहीं रहता, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है संस्कृत में। हदसारथी रावण अवत, रावणा हदसारथी अवत, ऐसा हो जाएगा। बामेन हस्तेन माँ भज, बाएं हाथ से मत खाओ। रावणा कवची आशित। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, उसी आधार पर क्या है समस्त पद लिखना है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, पंचानाम वटाहम नाम समाहारा पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहारा सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहारा अष्टभुजी, चतुर्णाम मुखानाम समाहारा चतुर्मुखी। तो बच्चों, मैं अभी इसके बाद जो क्वेश्चन में जो नंबर 4 का मस्ट जो कॉलम था, उसमें जो थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया था, उसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। वृथा मिस हो जाएगा रथविहीन, और इसमें हो जाएगा भूमि का हो जाएगा पृथिव्या। ये गलत हो गया था, मैं सिर्फ फिर से इसको एक फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। ओके, तो इसे लिख करके क्वेश्चन आंसर करिए और तैयारियां करिए, आप लोग याद करिए।